आज हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। दोस्तों, अभी पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को संबोधित किया है, अध्यक्षता की है उसकी। अभी वो परिषद के अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 परमानेंट है जिनको वीटो पावर मिला हुआ है, और 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका हर दूसरे साल पे इंटरवल पे उनका फिर से उनके लिए चुनाव होता है। बहरहाल भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य भी है और प्रधानमंत्री मोदी उसके अध्यक्ष भी हैं। और उस अध्यक्ष के नाते उन्होंने पिछले दिनों की जो सुरक्षा परिषद की बैठक थी उसकी अध्यक्षता भी की, और उन्होंने अपने समुद्र की सुरक्षा को लेकर के उन्होंने अपनी कुछ बातें भी रखी है। बहरहाल इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम पूरी टोटलिटी में हम समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। सुरक्षा परिषद उसका अंग है, एक अंग है। तो पहले हम संयुक्त राष्ट्र के बारे में ही बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या दोस्तों? इसे हम 3 भाग में इसे हम समझेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाता है। तो इसको 3 भाग में हम समझेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या। और अगर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं उन परिस्थितियों पे और उन प्रयासों पे। हम उन परिस्थितियों पर गौर करते हैं, उन प्रयासों को जानते हैं जिसके कारण आज का जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अस्तित्व में आया। तो सबसे पहले हम उन परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो प्रथम विश्व युद्ध में 4 साल चला था। 4 साल 3 महीना 11 दिन चला था प्रथम विश्व युद्ध, और उसमें 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसमें लगभग 30 देशों ने भाग लिया था। दो भाग थे, एक मित्र राष्ट्र कहलाया था, एक दूरी राष्ट्र कहलाया था। तो 30 देशों ने भाग लिया था, और उस देशों ने लगभग 4.5 साल के युद्ध में खरबों की प्रॉपर्टी को सहा कर दिया था। 10 खरब रुपए की हानि हुई थी, नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। उसके बाद दोनों राष्ट्रों की ओर से 6 करोड़ 80 लाख के करीब सैनिक लड़े थे। सभी राष्ट्रों को मिलाकर के 6 करोड़ से ऊपर सैनिक लड़े थे, और उसमें लगभग 1 करोड़ सैनिक ऑफिशियली 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच सैनिक मारे गए थे, और 2 करोड़ सैनिक जो है वो घायल हुए थे। ये तो था तात्कालिक, मतलब तुरंत जो उतना समझ में आया। उसके बाद जो मुद्रास्फीति हुई, बेरोजगारी हुई, फैक्ट्रीज बंद हुए, महंगाई बढ़ी, उसको लेकर जो नुकसान हुआ, सामाजिक राजनीतिक रूप से जो नुकसान हुआ, मजदूरों का जो नुकसान हुआ, वो अलग कहानी है। तो कुल मिलाकर के प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद ये समझ में आ गया था कि हम ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे कि युद्ध को टाला जा सके। और इस कारण लीग ऑफ नेशंस, जिसको कहते हैं, राष्ट्र संघ का गठन हुआ। लेकिन राष्ट्र संघ किसी न किसी कारणों से अपने उद्देश्य में असफल रहा, और इस कारण 1947 में, सितंबर 1939 में, 39 में फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, जो 1945 तक चला। 14 अगस्त 1945 को दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, जापान के आत्मसमर्पण के बाद। तो जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। इन दोनों ने एक ऐसे संगठन की कल्पना की जो आने वाले समय में युद्ध को रोक सके। अब ये कल्पना इन्होंने कैसे की, इसमें कैसे दूसरे देशों ने साथ दिया, और किस तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुंचे ये लोग, इसके बारे में साथियों आज मैं बताता हूँ। वीडियो संभव है, ये चूंकि पहला चरण है, हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने इसको समझ लिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपकी जो कंफ्यूजन है, वो मेरा दावा है कि वो दूर हो जाएगा। और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में, अगर प्रतियोगी परीक्षा आप नहीं भी दे रहे हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को समझने और समझाने के लिए आपके पास पर्याप्त कंटेंट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आइए हम फिर बात करते हैं ये कैसे संभव हुआ।
जैसा कि आप जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को इसका संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ को हम पाते हैं इसकी स्थापना हुई। तो उससे पहले की कहानी पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि लंदन, सबसे पहले दोस्तों लीग ऑफ नेशंस की असफलता के बाद जब यूएनओ के गठन की परिकल्पना शुरू करी तो सबसे पहले लंदन घोषणा के नाम से 14 जुलाई 1941 को एक घोषणा जारी हुई, घोषणा पत्र जारी हुआ। लंदन में मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में 14 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इन्होंने एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मतलब एक विचार किया कि अगर एक ऐसा संगठन बने जिसमें सभी देशों की समस्याओं का समाधान हो और उन समस्या को समाधान करके हम युद्ध को रोक सकें। जो लंदन घोषणा पत्र जिसको हम कहते हैं, उसमें 14 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें विश्व में अस्थायी शांति के लिए सभी के सहयोग पर बल दिया गया, जो आक्रमण के भय से मुक्त तथा आर्थिक सामाजिक सुरक्षा से युक्त संगठन हो। दोस्तों, तो हालांकि इस घोषणा पत्र में किसी अस्थायी संगठन बनाने की बात नहीं आई थी। इसे संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा मानी गई थी क्योंकि 14 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और इसमें ब्रिटेन अमेरिका के प्रतिनिधि भी थे। उसके बाद दोस्तों इसके कुछ दिन के बाद 14 अगस्त 1941 को अटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ वेल्स नाम के जहाज पे अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच एक बैठक हुई। प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज पे अटलांटिक महासागर में उन लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी हुई। उस संयुक्त विज्ञप्ति को अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अटलांटिक चार्टर। क्यों? क्योंकि वो अटलांटिक महासागर में प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज पे दुनिया के उस समय के दो महत्वपूर्ण देश अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के प्रधानमंत्री ने उस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था और उसको जारी किया था। तो उस अटलांटिक चार्टर ऐसी विज्ञप्ति थी जिनमें ये उल्लेख था कि ऐसे संगठन का निर्माण करेंगे जो दुनिया के देशों की समस्याओं को दूर करे। इसमें 8 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। उस सिद्धांतों को मोटा मोटी हमें यही समझना काफी है कि इस सिद्धांतों में एक इंटरनेशनल पीस एंड हार्मोनी की बात की गई थी। ठीक, तो ये हो गया अटलांटिक चार्टर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की रूपरेखा बनने लगी थी। अब हम पहला हो गया लंदन घोषणा, दूसरा हो गया अटलांटिक चार्टर और तीसरा हो गया, अब तीसरा चरण आते हैं जो 1 जनवरी 1942 को 1 जनवरी 1942 को उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सुझाव पे एक संयुक्त राष्ट्रों की घोषणा हुई जिसमें 26 राष्ट्रों ने एक संयुक्त हस्ताक्षर से एक बयान जारी किया। उस बयान में कहा गया कि हम लोग आपस में मिलकर के धुरी राष्ट्र को पराजित करेंगे। धुरी राष्ट्र यानी विश्व युद्ध के समय जो जर्मनी, जापान, इटली आदि राष्ट्र को धुरी राष्ट्र कहा गया था, ये दूसरा पक्ष था। तो ये मित्र राष्ट्र के लोग थे, जैसे कि इसमें रूस थे, उसमें जापान था, इसमें इंग्लैंड, इसमें अमेरिका, इसमें जो है फ्रांस, ये लोग थे। रूस भी बाद में शामिल हुआ। तो ये इन लोगों ने आपस में एक रिजोल्यूशन पास किया कि हम मिल करके उन लोगों को हराएंगे, जर्मनी, जापान को। और ये भी आपस में इन्होंने तय किया कि हम उन लोगों से व्यक्तिगत रूप से कोई भी राष्ट्र उनसे समझौता नहीं करेगा, हम सब एक हैं, मिलकर हराएंगे और उसके बाद हम एक नवीन विश्व का निर्माण करेंगे। इसको कहते हैं संयुक्त राष्ट्रों का घोषणा पत्र। 1 जनवरी 1942 को ये हुआ था। इसमें 26 राष्ट्रों ने प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। ये 26 राष्ट्र वो थे जो धुरी राष्ट्र यानी जर्मनी, जापान, इटली के खिलाफ लड़ रहे थे। अब इस 26 राष्ट्रों के जो घोषणा पत्र था, इसको मॉस्को यानी रूस
और चीन ने भी इसको मान्यता दी और इस पर हस्ताक्षर किया। और फिर चीन रूस में एक सम्मेलन हुआ, उसको कहते हैं मास्को सम्मेलन। ये सम्मेलन हुआ 30 अक्टूबर 1943 को मास्को में हुआ। मास्को में इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस और चीन के साथ साथ कई राष्ट्रों ने इसमें, अमेरिका, चीन और रूस, इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस ने इसमें भाग लिया मास्को सम्मेलन में। और इसमें 1 नवंबर 1943 को 1943 को एक घोषणा पत्र जारी हुआ। इसमें सार्वभौम विश्व संगठन के, यहाँ पर एक सार्वभौम विश्व संगठन के गठन की बात आई कि एक ऐसा संगठन जिसको सर्वाधिकार हो, जिसके पास मॉनेटरी, जिसके पास फंडिंग भी हो, जिसके पास पावर भी हो, जिसके पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हल करने का सामर्थ्य भी हो, एक ऐसा संगठन हम बनाएंगे। इसको कहते हैं मास्को घोषणा पत्र। इसमें 5 राष्ट्रों ने भाग लिया था, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और रूस और ब्रिटेन, 5 राष्ट्र थे। तो इसमें इस तरह से एक विश्व संगठन की बात आई। और चूंकि पहली बार आया कि एक सार्वभौम विश्व संगठन बने, इसलिए मास्को प्रशासन यानी रूस की सरकार आज भी ये दावा करती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म मास्को में ही हुआ था, क्योंकि ये पहली बार एक सार्वभौम विश्व संगठन की बात यहीं पर आई थी। तो ये हो गया मास्को सम्मेलन दोस्तों। मास्को सम्मेलन 1943 के 1 नवंबर को इसका चार्टर घोषित हुआ था। फिर 1943 में ही नवंबर माह में तेहरान में एक सम्मेलन हुआ, ईरान की राजधानी तेहरान में। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल और रूस के तत्कालीन जो सोवियत रूस के साम्यवादी सरकार के जो प्रमुख थे स्टालिन, इन दोनों ने इसमें हिस्सा लिया। और 1 नवंबर 1943 को एक संयुक्त घोषणा के जरिए सभी राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया कि एक हम संगठन बनाने जा रहे हैं, विश्व संगठन बनाने जा रहे हैं। इस संगठन में आप सब को भाग लेना है सब, लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ कि विश्व संगठन का रूप क्या होगा और हम इसको कहाँ बनाएंगे। इतना कहा गया, सभी राष्ट्रों से आह्वान किया गया कि विश्व संगठन को बनाने में आप अपना सहयोग दीजिए। कब? नवंबर 1943 में तेहरान में ये सम्मेलन हुआ। और इसमें कौन कौन थे? स्टालिन थे, रूजवेल्ट थे और वो थे चर्चिल थे। तो समझ गए। तेहरान के बाद उसमें यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हम ये संगठन बनाने जा रहे हैं। तेहरान के बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में एक बहुत ही भव्य इमारत बिल्डिंग है, उसका नाम है डर्बटन ऑक्स। इस बिल्डिंग में 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक एक बैठक हुई। कहाँ? इसको डर्बटन ऑक्स सम्मेलन कहते हैं। इस बैठक में न्यूयॉर्क मैंने गलत कहा, ये वाशिंगटन में है। डर्बटन ऑक्स वाशिंगटन में एक शहर है, एक बिल्डिंग है वाशिंगटन में, उसमें ये बैठक हुई थी। उसमें यूएसए, यूएसएसआर, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस, इन लोगों ने भाग लिया था। यूएसएसआर, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस ने इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की रूपरेखा तय की। मतलब जो संगठन बनना है वो कैसे बनना है, कैसे होना है, क्या होना है, ये इसमें तय हुआ, रूपरेखा तय हो गया। इसको 9 अक्टूबर को, ये 1944 में 21 अगस्त से 7 अगस्त तक की बैठक हुई थी। और फिर 9 अगस्त को रूजवेल्ट ने इसे जारी किया और कहा कि प्रस्तावित सामान्य सम्मेलन को हम उस संगठन की जो संगठन बनेगा उसकी आधारशिला इस सम्मेलन को हम मान सकते हैं। अब जो संगठन बनेगा उसके बाद दोस्तों एक सम्मेलन हुआ याल्टा में। याल्टा का ये सम्मेलन है 15 फरवरी 1945 को हुआ। और इस सम्मेलन में किन लोगों ने भाग लिया? इसमें अमेरिका ने भाग लिया, इसमें सोवियत संघ ने भाग लिया, इसमें चीन ने भाग लिया, इसमें फ्रांस ने भाग लिया, इसमें ब्रिटेन ने भाग लिया। और इस सम्मेलन में जो याल्टा का सम्मेलन में जो कुछ बिंदु रह गए थे, जो प्रस्ताव बनाया गया था संगठन का, उस प्रस्ताव पे कुछ बिंदुओं पर असहमति थी। उस सहमति को समाप्त किया गया और इन 5 राष्ट्रों को
ये कहा गया आपस में, एक दूसरे को ये मान लिया कि दोस्तों कि जब वो संगठन बनेगा तो हम पांचों को वीटो पावर रहेगी, यानी हम किसी भी प्रस्ताव को पास कर सकते हैं, कोई भी एक सदस्य चाहे तो उसको पास कर सकता है वीटो लगा करके और उसको गिरा सकता है वीटो लगा करके। तो देखिए यहाँ पर में गेम हो गया। सम्मेलन तो बाद में बना, लेकिन याल्टा सम्मेलन में ही 15 फरवरी 1945 में जो ये 5 राष्ट्र बैठे थे याल्टा में, वहीं इन्होंने तय कर लिया कि जो संगठन बनेगा उसमें हम पांचों आपस में वीटो पावर लेंगे। ये गलत हो गया भाई। एक जब आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं, जब आप एक डेमोक्रेटिक वे में एक संगठन बना रहे हैं, तो पहले वीटो पावर आपने क्यों ले लिया? संगठन बना नहीं, सब मिलकर आपको देता तो अलग बात थी। खैर बहरहाल ये पांचों उस समय की विश्व शक्तियां थी। चीन भी विश्व शक्ति बन गई थी तब तक। चीन एक बहुत बड़ा देश था जनसंख्या के आधार पर, और चीन उनके माओ त्से तुंग के नेतृत्व में उन्होंने अपना प्रभुत्व जमा लिया था। हालांकि तब तक चीन पे जो अभी कम्युनिस्ट शासन है वो कम्युनिस्ट शासन नहीं था, तब तक चीन पे कुओमिंतांग पार्टी का शासन था, और कुओमिंतांग पार्टी के जो हेड थे वो थे चियांग काई शेक, और उन्हीं को अमेरिका, रूस और जो मित्र राष्ट्र ने मान्यता दे रखी थी। तो हम जब चीन की बात करेंगे तो उस समय ये चीन नहीं, वो चीन की बात करेंगे जिसके को थे चियांग काई शेक हेड थे, और जो बाद में जिनको कम्युनिस्टों ने भगा करके वहाँ भेज दिया, ताइवान भेज दिया, फार्मोसा। तो खैर बहरहाल फिर ये हो गया, उनको सम्मेलन में ये मान लिया गया, और इसी में तय हुआ कि इसी सम्मेलन में तय हुआ कि सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल से एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मान्यता दी जाएगी। और इसी याल्टा सम्मेलन की घोषणा के अनुसार साथियों, सैन फ्रांसिस्को में 25 अप्रैल से 26 जून तक एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में दुनिया के 51 देशों के 850 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और यहीं पे इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा को, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मान्यता दी गई, गठन किया गया। और फिर इसको 25 अक्टूबर को ये 25 अप्रैल से 26 जून तक सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में तय किया गया कि ये संयुक्त राष्ट्र का चार्टर जो इसको मान्यता मिली थी, जिस पूरे नियम कानून को, तय किया गया कि हम 24 अक्टूबर 1945 को ये अस्तित्व में आ जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन हुआ 25 अप्रैल से 26 जून तक 1945 में, और यही तय हुआ कि वहीं पे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को मान्यता मिली, जो इससे पहले तैयार किया गया था, और ऑक्स सम्मेलन में, और उसके बाद याल्टा सम्मेलन में, और उस चार्टर को यह मान्यता दी गई, और ये माना गया कि 24 अक्टूबर 1945 को ये लागू हो जाएगा। इस तरह से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर लागू हुआ, यानी एक नया विश्व संगठन दुनिया में आया, और जिसके आज 193 मेंबर्स हैं। लगभग सभी देश इसके मेंबर हैं। अब ये तो हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ का कैसे अस्तित्व में आया। अब संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, उसका मकसद क्या है, और फिर उसके कितने संगठन, कितने अंग हैं, उसकी कितनी समितियां हैं, उसने अब तक क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उसने कहाँ कहाँ जो है उसका ड्रॉबैक रहा है, उसकी फंडिंग, उसकी आर्थिक आय का, उसकी आय का स्रोत क्या है, कौन सा देश उसको सबसे ज़्यादा डोनेट करता है। दोस्तों इन सभी पर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब तक आज की वीडियो में हमने इतना ही आपको बताया है कि उनका गठन क्यों जरूरी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन क्यों जरूरी हो गया था, और कैसे ये अस्तित्व में आया, कैसे 3 प्रमुख राष्ट्र जो, और हाँ एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर जो रूजवेल्ट ने इसकी परिकल्पना की, लेकिन 1945 में जब इसकी घोषणा हुई तो तब तक रूजवेल्ट हट गए थे, और ट्रूमैन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए थे। इसलिए जब ये चार्टर अस्तित्व में आया संयुक्त राष्ट्र, तो उस समय रूजवेल्ट नहीं थे अमेरिका के राष्ट्रपति, हालांकि ये पूरी परिकल्पना उनकी थी और चर्चिल की थी। तो दोस्तों ये आज के एपिसोड में इतना ही है। आगे एपिसोड में हम फिर संयुक्त राष्ट्र के आगे के बारे में जिक्र करेंगे। आपका आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आप इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। थैंक यू।